हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पार्ट से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को जो होता है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भाग 3 को जो होता है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह जो होता है मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो संविधान में जो होता है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद जो होता है 12 से 35 है। ठीक है, 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में जो होता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान से। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल रूप से अगर पूछा जाए तो ये 7 मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन तीसरा जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, 7 जो है मौलिक अधिकार जो है मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की संविधान से जो है भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उपबंध जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, और जो है भाषण का अधिकार भी मूल अधिकार है, और जो है जीवन का अधिकार यह भी जो है मूल अधिकार है। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो होता है स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। जो है संविधान में जो है उद्घोषित मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा। ऑप्शन तीसरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, संसद द्वारा जो होता है संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा 1 और 2 दोनों को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो होता है मौलिक अधिकार लागू करने का दायित्व है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति है जो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। ठीक है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को जो है वर्णित करता है अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है? विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो होता है विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर
प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान जो होता है नौकरियों का समान अवसर किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 द्वारा जो होता है भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है। तो अनुच्छेद 19 जो होता है वह 6 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है। मूल रूप से अनुच्छेद जो होता है 19 में जो होता है 7 प्रकार के मौलिक जो होता है स्वतंत्रता की गारंटी थी, लेकिन अब जो होता है 6 प्रकार की जो होता है स्वतंत्रता की ही गारंटी देता है अनुच्छेद 19। ठीक है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 19 है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है ऐसा। ठीक है। ऑप्शन ए अर्थात ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा जो कि अनुच्छेद 21। ठीक है। अनुच्छेद 21 जो होता है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2002। ठीक है। 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया था। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।